Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान इंग्लिश एकेडमी सरायनौरंग की तरफ से अम्मा जान का सलाम पहुँचे। आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल कंट्रैक्शन। परसों हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, वो कंट्रैक्शन भी इनफॉर्मल ही थे और ये भी उसी तरह है, लेकिन वो कंट्रैक्शन मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं स्पोकन में भी और रिटन में भी। लेकिन ये जो कंट्रैक्शन है ये मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं कैजुअली स्पीकिंग। कैजुअल का मतलब है यानी ऐसा बोलना विच इज नॉट अटेंटिव। कैजुअल मीन्स नॉट सीरियस, राइट? लेकिन अच्छा सर रवान है, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग हैंड बाय हैंड विद सम पर्सन, अदगा से गपशप लगाओ, राइट? आप किसी के साथ बगैर किसी सीरियस टॉपिक के गपशप लगा रहे हैं तो इसको कह रहे हैं कैजुअल। तो कैजुअल मीटिंग मीन्स दैट इफ यू आर गोइंग समवेयर to market or to purchase something and you see your friend, it is called a casual meeting, which is not pre-planned. So if you haven't pre-planned a meeting and you see somewhere on the way by the road, so it is called casual meeting. So casual speaking, we are using all these words in casual. Mostly you will see in movies, right? एंड अमेरिकन और ब्रिटिश के अलग अलग इनफॉर्मल कंट्रैक्शन। इनफॉर्मल का मतलब है नॉट सीरियस, फॉर्मल का मतलब भी सीरियस। दो तरह का एजुकेशन हम हासिल करते हैं, एक स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, इसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहते हैं? और एक जनाब हम अपने मुआशरे से हासिल करते हैं, महल्ले से, गली से, घर से। जैसे मिसाल के तौर पर बड़े को पानी कैसे दिया जाता है, कैसे इंसान सोता है, आपने कपड़े कैसे बदलने और वगैरह वगैरह। तो ये भी एक तालीम है, एक एजुकेशन है कि हम हासिल करते हैं। तो नॉलेज और एजुकेशन में फ़र्क ये है कि एजुकेशन हम हासिल करते हैं किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, और नॉलेज हम हासिल करते हैं फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम कोलीग्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम ब्रदर्स, फ्रॉम सिस्टर, फ्रॉम सिबलिंग्स, राइट? तो ये इनफॉर्मल कंट्रैक्शन का मतलब है यानी ऐसे कंट्रैक्शन जो सीरियस ना हो, जो गपशप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल एंड फ्लुएंट, और ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हमारी जो लैंग्वेज है ये नेचुरल लगे, आर्टिफिशियल ना लगे। नेचुरल का मतलब है कुदरती, आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई। तो जब आपकी पश्तो जितनी ही स्ट्रांग हो तो इतनी ही आप नेचुरल वे से बात करेंगे। तो सेम केस विद इंग्लिश, द मोर यू हैव स्ट्रांग इंग्लिश फ्लुएंसी, द मोस्ट योर लैंग्वेज वुड बी फ्लुएंट एंड नेचुरल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो नेचुरल मीन्स देयर शुडंट बी। और एक बात में ये रखे कि किताबी इंग्लिश और बोलने की इंग्लिश है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज इज द नेम ऑफ एक्सप्रेशन। सो किताबी इंग्लिश और जो हम बोलते हैं इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। यानी हम जो बोलते हैं आपको ये किताब में नजर नहीं आएगा। जो लोग बोलने में तेज होते हैं मोस्टली इनको मसला होता है किताबी इंग्लिश में, बुकिश इंग्लिश। तो बुक्स की जो लैंग्वेज है वो और तरह है, वो डिफरेंट है, और जो हम बोलते हैं ये डिफरेंट है, राइट? तो डियर, नेचुरल एंड फ्लुएंसी हैज नेचुरलिटी, और फ्लुएंसी हासिल करने के लिए हम ये भी इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल भी होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन पे खास कर जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज द लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? लेकिन ये मैंने जरूरी समझे और ये बहुत दफा आप फेस करेंगे, समझ आया? तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये इनफॉर्मल कंट्रैक्शन जो है ये स्लैंग वर्ड नहीं है। स्लैंग क्या होते हैं? स्लैंग ये है लगातार सब कुछ सरेंगे तो होते हैं एक से समझता यू आर ओके। The slang word, the slang
स्ट्रीट वर्ड को कहते हैं। ब्रिटिश भी स्लैंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आई एम ओके, यानी आई एम ओके इज एक्चुअली अ स्लैंग वर्ड। वैसे आपको ये चाहिए आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम क्वाइट वेल, alhamdulillah. But if you call someone that I am okay, it means that you are using slang word. या bro, आप किसी को कहते हैं ना bro, bro का क्या मतलब है? Brother. तो it is a slang word. तो slang word ऐसा लफ्ज़ जो आप गली मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ वैसे भी इस तरह इस्तेमाल करें। लच्चे उठते ही हमारा रोकड़ा जितना रोकड़ा था, रोक के चुस्ता हुई, रोक के चुस्ता हुई। तुम्हारे उसने शाबाश लगा सोचो। रोकड़े का नाम सुना है आपने कभी? नहीं सुना है। आपके पास है नहीं तो क्या रोकड़ा पैदा ना चुस्ता हुई, पैसों तो भाई चुपन बिना रोकड़ा लेना, ठीक है। तो ये स्लैंग वर्ड है, समझ आया ना? और भी बहुत से हैं ना हमारे मरवत साहिबान तो नहीं है, समझ आया? तो स्लैंग वर्ड इसको कहते हैं, या कूल, अमेजिंग, कूल, अमेजिंग, वंडरफुल। वैसे कूल का मतलब है ठंडा, सुना है ना? लेकिन हम जनाब कूल को कहते हैं ना अमेजिंग, एक्सीलेंट, सुपर, उसके लिए हम कूल से ये स्लैंग वर्ड है। तो स्लैंग वर्ड जो है काले के और स्लैंग वर्ड एग्जाम्पल, आई एम स्टार्विंग, मैं भूखों मर रहा हूं, एक्चुअली यू आर यूजिंग स्लैंग वर्ड। तो इन मुझे नंबर सलाम, यू आर यूजिंग स्लैंग वर्ड। अमेरिकन स्लैंग वर्ड और है, ब्रिटिश के और है, और कैनेडियन के और है, डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। खाने के और स्लैंग वर्ड है, पीने के और है, और वगैरह वगैरह। तो एनीवे, तो ये दिया हम इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, और बिल्कुल यू कैन यूज देम। एक बात ज़हन में रखिए, ये जो हम इधर डिस्कस करते हैं आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और द बेस्ट वे टू हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश is to use, reuse and you know ये लफ्ज़ भी मुझे याद आया, learn, unlearn, relearn। learn का मतलब है सीखना, कुछ इधर आप नए नए अल्फाज सीखोगे। unlearn, कुछ अल्फाज आपने सीखे हैं लेकिन गलत सीखे होंगे, तो इसको आपने भूल जाना है और नया लफ्ज़ सीखना है। रीलर्न का मतलब है दोबारा सीखना, री का मतलब है दोबारा, राइट? तो यू नो इट इज a laboratory, so here sometime you will learn new words, you will have to relearn, and sometime you will unlearn. Unlearn means you will have to forget, because टीचर भी वैसे पढ़ाते हैं जैसे उन्होंने सुना होता है। हो सकता है उसने गलत लफ्ज़ सुना और वो आपको बताए, तो आप इसको आगे जाकर इसको सही करें। समझ आया? तो ये साइकिल चलता रहता है इस तरह, यूज, रीयूज, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया फिर दोबारा इस्तेमाल करो, तो जनाब इस तरह आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। वाना मीन्स वांट टू। अभी आप कहते हैं आई वांट टू गो, अगर आपने आई वांट टू गो की जगह कहा आई वाना गो, तो वाना मीन्स आई वांट टू, यू कैन यूज। समझ आया? Wacha means what have you, यानी wanna means want to, I wanna go home, या I want to go home, but it is informal contraction. Contraction लफ्ज़ुनिया सरा तो जिकड़े देखो informal, not serious. Wacha means what have you got there, यानी आप वहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप what have you यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ आप कहें wacha got there, watch a guard there means what have you got there, सिर्फ watch इस्तेमाल करें तो watch का मतलब है what have you। kinda means kind of, kinda means Aslam's kinda good means Aslam is a kind of good boy, Aslam's kinda good, तो kinda का क्या मतलब है? kind of, Aslam is kind of a good means a good boy, तो Aslam is right। sorta means sort of, किस्म का। she is sort of worried, वो थोड़ी सी परेशान है, sorta means sort of। out means out of, I am out
आता money, मेरे पास money नहीं, I have no money. आता means out of, बोलते हैं ना, out of balance, out of charge, out of station. So out of की जगह you can use out of. A lot means a lot of. I eat a lot of chocolate. I eat a lot of chocolate भी ठीक है, but if you use I use a lot of chocolate. सही नहीं करना. Yes, sir. ये पढ़ो ठीक है. पल को तरह से पढ़े. ठीक है. Lots of और a lot एक जैसे ना, lots of means lots of. He has lots of money. He has lots of money. Much means much of. It's not much of surprise. Kappa means a cup of tea. Simple. A cup of tea means kappa. बड़ा ही अच्छा सा लफ्ज़ है, वैसे प्यारा सा. आप कह सकते हैं इसको. Kappa means a cup of. It is a cup of tea. यानी ना, it is a cup. इधर मैंने इस्तेमाल किया है ना. किधर है? A cup of. Where is my kappa? Where is my cup of tea? Where is my cup of tea? Kappa means a cup of. कितना जबरदस्त लफ्ज़ है. وتتعرف سوق بتوقيت الشاي شوي أو جي لو بدي زدي وأنا تشتوي يا أنا وأنا توي بلا ورد ما لو بتوي تزرزة تجاوب صح وأنا توي كل شيء وأنا ठीक है. अच्छा तो don't I don't know. Don't means I don't know. उसका हो गया I don't know. अच्छे दो रुपये फिक्र हुआ I don't know. Right? Let me means let me. चलो let me go. तो सर की उल्टा दिशाना. Let me go. तो बता सही फिक्र करना. बस थोड़ा केरे माना दांत से लगा हुआ. Let me go means let me go. सब बता सही दूर हो. Give me a glass of water. आप give me इस्तेमाल भी कर सकते हैं और give me भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Give me a glass of water. दा इस्तेमाल हो शदी. अच्छा लिया. ये हो गया. इसके बाद tell them यानी tell them means tell them. Tell them. T-H-A होना पूरा cause या C-U-Z cause means because. अच्छा in it isn't it. In it means isn't it. मिसाल के बाद your name is somewhere isn't, तो isn't it की जगह में इस्तेमाल करो in it. क्या इस्तेमाल करो in it. Isn't it तुम्हारा नाम सवेर है ना. अच्छा यार I'm going to बाजार. I'm यानी I means I am going to. ये सारा इसमें इस्तेमाल हुआ है. Ama means I am going to. आप से भी समझ. Ama बाजार. Ama means I am going to बाजार. जब भी चुनी उड़ा तो इस्तेमाल हो ना तो उसकी ताज़ होता है शिकायत इधर होना कि उड़ा गाड़े परिवार भी आए. समझ आया ना. क्योंकि आप ना I'm going to बाजार. सदैव वाला मुड़ा पकड़ना के दिन में हुआ है ना. Ama, right? तो Ama means I am going to. तो आप I am going to की जगह you can use this word. Gonna means going to. ठीक है? Going to. I'm